हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है गायों की नस्लें, ब्रीड ऑफ कैटल्स। देखो, एक तो ये बता दूं आपको मैं, केटल में जो पशु आता है वो गायें होती है। कई बार अंग्रेजी में और हिंदी में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। केटल का मतलब गायें होती है, देसी गायें, विदेशी गायें, सब केटल कहलाती है। और केटल का मतलब गाय होता है, ये माने आप। केटल में सारे, वैसे तो हिंदी में केटल को पशु भी कहते हैं, परंतु हमारे एनिमल हस्बेंड्री में केटल का मतलब क्या है? गाय। ये ध्यान रखें आप, गायों की गणना की जाती है केटल में। तो हम आज गायों की नस्लों की बात करेंगे, ब्रीड ऑफ केटल की बात करेंगे। और गायों की नस्लों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो वो नस्लें जो दूध के लिए पाली जाती है, एक वो नस्लें जो जिनके नर पशु भार वाहक यानी खेती करने में या फिर बैलगाड़ी चलाने में काम आते हैं, या पशु दौड़ में काम आते हैं, भार वाहक जिसको बोलते हैं। ड्रोट एनिमल बोलते हैं जिनको, भार को वहन करने वाले, बैलगाड़ी या खेत में भारी काम करने में उनके नर पशु काम आते हैं। और तीसरा होता है द्विप्रयोजनीय, यानी जिनकी मादा तो दूध देती है और नर पशु उनके भार वाहक के काम आते हैं। 3 उद्देश्यों के लिए गाय पाली जाती है और उसी आधार पर नस्लों का विभाजन किया गया है। कौन कौन सी बताया मैंने आपको? दुधारू गायें, जो जिनको मिल्च काऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्च। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दुधारू को मिल्च काऊ कहते हैं। दूसरी कौन सी है ये भैया? जो है भारवाहक ड्रोट ब्रीड। ड्रोट यानी भारवाहक, मुख्य रूप से खेत में उनके नर पशु जो है खेतों में काम करते हैं, जुताई का और खेत में भार वहन का काम करते हैं। और तीसरे पशु है द्विप्रयोजनीय, डुअल पर्पज, यानी उनके नर तो भार को वहन करते हैं और मादा दूध भी देती है, तो वो डुअल पर्पज पशु हो गए। तो हम तीनों कैटेगरी के पशुओं की नस्लों की बात करेंगे, क्या क्या उनकी पहचान होती है उनकी बात करेंगे, कौन कौन से क्षेत्र में वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे, और क्या उनकी पहचान मुख्य रूप से एक हर नस्ल की एक पहचान होती है जिसको देखते ही आप पहचान सको और उसी पर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम दुधारू नस्लें चालू करेंगे, मिल्च काऊ चालू करेंगे, और उसमें है हमारी देश की गिर गाय, देसी गाय जिसको बोलते हैं, हमारे भारत देश की गाय, हमारे लोकल नस्ल गिर नस्ल है, गिर गाय है। और इस गाय की फोटो आपके सामने है, और इस गाय की सबसे प्रमुख जो पहचान है वो इसके कान है। देखिए आप, कान, ये कान कैसे है? कान लटके हुए हैं और मुड़े हुए भी हैं। देखिए आप इसकी पहचान देखिए, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कई बार पत्ते होते हैं, जो पत्ते पेड़ के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो कर्ड लीफ, मुड़ी हुई पत्ती के रूप में, मुड़ी हुई पत्ती के रूप में इस प्रकार से देखो आप, ये कान इस प्रकार से लटक रहे हैं जिसको मुड़ी हुई पत्ती हो, है उसकी। तो यही इसकी पहचान है, गिर गाय की सबसे प्रमुख पहचान है कर्ड लीफ ईयर, मुड़ी हुई पत्ती के नुमा कान, मुड़ी हुई पत्ती नुमा कान इसकी मुख्य पहचान है। लंबे कान लंबे होते हैं और होते कैसे हैं? मुड़ी हुई पत्ती के समान। लीफ कर्ल्ड है, कैसे से बोलते हैं? कर्ल्ड लीफ ईयर। कौन से होते हैं? कर्ल्ड लीफ ईयर, यानी मुड़ी हुई पत्ती के समान। सींग इसके बड़े होते हैं, देखो आप, बड़े मजबूत बड़े बड़े सींग है। वक्राकार है, इसका आकार कैसा है? वक्र के समान है। और इनका शरीर का जो रंग होता है वो चॉकलेटी होता है। कैसा होता है? चॉकलेट रंग का पूरा बॉडी का रंग होता है। ये गाय है भैया, गिर गाय कहते हैं, जो कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। और इसके कुछ मुख्य लक्षण भी बताए मैंने आपको, देखो क्या क्या है। गुजरात के काठियावाड़ जिले में यह प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसका उद्गम स्थल है, कहाँ पे? गुजरात का काठियावाड़ जिला गिर का उद्गम स्थल है, ओरिजिन स्थल है। सबसे पहले ये गाय यहीं पाई गई थी। राजस्थान में भी पाई जाती है अब तो, सबसे सर्वप्रथम कहाँ पाई गई थी? गुजरात के काठियावाड़ जिले में। वर्तमान में गायें राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाली जाती है। और राजस्थान में प्रमुख रूप से अजमेर और भीलवाड़ा में पाली जाती है। कहाँ पाली जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा में पाली जाती है। और राजस्थान में इस गाय को जो है क्या नाम दिया गया पता आपको? रेंडा के नाम से क्या बोलते हैं इसको? रेंडा या अजमेरा।
इस गाय को रेंडा या अजमेरा कहते हैं राजस्थान में, क्योंकि ये अजमेर में और भीलवाड़ा में पाई जाती है। दुधारू नस्ल की गाय है, केवल दूध के लिए पाली जाती है। इसके नर पशुओं को भार वाहक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, भार वाहन के योग्य नहीं होते वो। इसका जो औसत दूध उत्पादन है 1746 लीटर दूध है पूरी एक ब्यात में, प्रति ब्यात, यानी लैक्टेशन पीरियड, यानी जब बच्चा ब्याहता है उसके बाद पशु दूध देने लगता है और अगले उसके गर्भकाल के बीच की अवधि जो होती है उस अवधि क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। और उस लैक्टेशन पीरियड में 1746 लीटर औसत दूध उत्पादन है इसका ब्याज जो होता है, लैक्टेशन पीरियड होता है, वो 270 से 300 दिवस होता है। 270 से 300 दिन की अवधि में कितना दूध देती है एवरेज, 1746 लीटर। और इसका जो ड्राई पीरियड होता है, जो दूध देने के बाद अगला बच्चा पैदा होने की जो अवधि होती है वो 2 महीने की होती है। दूध बंद हो गया उसके बाद अगला बच्चा देगी, वो केवल 2 महीने का पीरियड होता है। शुष्क अवधि, शुष्क काल जो है 1980 में इस नस्ल को, इस गिर नस्ल को ब्राजील में भेजा गया था, क्योंकि ब्राजील का क्लाइमेट भी काफ़ी हमारे यहाँ से मिलता जुलता है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील कंट्री है, वहाँ पर इन पशुओं को भेजा गया था, गिर नस्ल के गायों को भेजा गया था। तब वहाँ पर इन गायों को क्या कहा गया था, महामान। मेहमान से क्या नाम रखा गया इसका, महामान के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में इस गिर नस्ल को भेजा गया था, कब, 1980 में, और वहां पर इनको क्या नाम दिया गया, महामान। इसके दूध में जो वसा है वो 4.5 से 5% पाई जाती है। गिर गाय के दूध में 4.5 से 5% वसा पाई जाती है। तो प्रमुख बातें हमने चर्चा करी कि क्या, नंबर 1 तो इसके जो पहचान होती है वो कर्ड लीफ ईयर है, कान पत्ती की तरह मुड़े हुए हैं। खूब आता है क्वेश्चन गिर का, और इस गिर का ये हम्प वाली गाय है भैया। हम्प यानी ये जो हम्प होता है ना, हम्प, कुबड़ होता है, इसको हम्प वाली गाय भी कहते हैं, कुबड़ गाय भी कहते हैं। हमारी भारत देश की सभी गायों में हम्प पाया जाता है, देसी गायों में कुबड़ पाया जाता है। अगली नस्ल की बात करेंगे हम, साहीवाल। देखिए, भारत देश की देसी गाय साहीवाल, इसका उद्गम स्थल है भैया साहीवाल, पंजाब और पाकिस्तान का मोंटगोमरी। पहले पाकिस्तान भारत में का हिस्सा था, अब वो अलग हुआ है, कोई नहीं। उसका उद्गम स्थल जो गाय का है वो साहीवाल है, पंजाब में जगह है साहीवाल, और मोंटगोमरी पाकिस्तान इसका उद्गम स्थल है। इसकी जो त्वचा है, देखिए आप, इस गाय की जो त्वचा है वो ढीली ढाली सी है, लटकी भी सी रहती है, थोड़ी लटकी भी सी रहती है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया पता है, इस गाय को लोला कहते हैं, लोला। ढीली त्वचा के कारण इसको क्या कहते हैं, लोला कहते हैं। इसका नाम लंबी बार भी है और मुल्तानी भी। देखो लंबाई काफ़ी अच्छी गाय होती है इसकी गाय की, इसको लंबी बार भी कहते हैं, मुल्तानी भी कहते हैं और लोला भी कहते हैं। किसको, साहीवाल गाय के 3 नाम हैं, लोला भी कहा गया है, लंबी बार भी कहा गया है और मुल्तानी भी कहा गया है। भारतीय नस्लों में, अभी हमने गिर गाय देखी, उससे भी ज़्यादा दूध देती है। भारतीय नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है साहीवाल। कौन सी, साहीवाल। और इसको लोला भी कहते हैं क्योंकि इसकी त्वचा ढीली होती है, दुधारू नस्ल है। गायों में सबसे ज्यादा मीठा दूध होता है साहीवाल का, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। गायों में सबसे ज्यादा मीठा दूध साहीवाल गाय का। गायों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय साहीवाल। गायों में वो गाय जिसकी त्वचा ढीली होती है उसको लोला कहते हैं, साहीवाल गाय है। इसके दूध में लैक्टोज की मात्रा 5.04% पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है, कत्थई रंग का होता है। देखो कत्थई रंग का इसकी गाय का रंग है, कत्थई रंग है। 2000 से 2500 लीटर दूध देती है एक पूरे लैक्टेशन पीरियड में। अपने दूध काल में कितना दूध देती है,
2000 से 2500 लीटर दूध देती है। तो ये बात की हमने कौन सी गाय की? साहीवाल की भैया। कौन सी गाय की बात करी हमने? साहीवाल की। अभी हम दुधारू गायों की बात कर रहे हैं, गिर बात कर ली, साहीवाल बात कर ली। अगली दूध देने वाली गाय आई है राठी। कौन सी है? राठी। और राठी गाय की जो पहचान तो यह है, इस प्रकार की राठी है और बीकानेर क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय है। और ये इसका चितकबरा इसका शरीर पाया जाता है और छोटे छोटे इसके सींग होते हैं और ये इस प्रकार की गाय है राठी। और इसकी लक्षण देखेंगे अपन। इसको राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। खूब क्वेश्चन आता है भैया, राजस्थान की कामधेनु कौन सी गाय को कहते हैं? राठी को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु राठी को कहते हैं। अब देखिए इसकी चर्चा करते हैं। इसका उद्गम स्थल है भैया बीकानेर और गंगानगर। देखो राठी, राठ से कोई लेना देना नहीं है इसका। राठ क्षेत्र अलवर का क्षेत्र कहलाता है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका उद्गम स्थल बीकानेर गंगानगर इलाका है। कौन सा? बीकानेर गंगानगर इलाका है। और इसका जो पाया जाता मुख्य रूप से गाय बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ उत्तर पश्चिम राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसको पाला जाता है। मिल्च गाय है, दुधारू नस्ल है। जैसे गिर गाय दुधारू है, साहिवाल दुधारू है, वैसे ही राठी भी दुधारू गाय है, जिसको राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ऐसा माना जाता है, किसी ने संकरण कराया नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि जो राठी गाय है वो साहिवाल और सिंधी का संकर है, क्योंकि इसके दोनों के लक्षण पाए जाते हैं इसमें, साहिवाल और सिंधी के, इसीलिए इसका संकर माना गया है। इसकी त्वचा ढीली होती है, गलकंबल लटका हुआ होता है। देखो आप इसका गलकंबल कैसा बहुत लटका हुआ है। गलकंबल बोलते हैं इसको, गले के नीचे की त्वचा होती है ना, ये गलकंबल है, लटका हुआ होता है। झालरदार होता है, जिसको पाउच कहते हैं। अरे साहिवाल को तो लोला कहा था ढीली त्वचा के कारण, और इसका जो गलकंबल है बहुत लटका हुआ रहता है नीचे, इसको पाउच कहते हैं। जैसे कोई पाउच पहना रखा हो गाय को, क्या कहते हैं? झालरदार, जिसे पाउच कहते हैं। पशु का रंग कैसा है? चितकबरा, लाल सफेद धब्बे होते हैं। इसके नाम से राठ यानी अलवर से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। डार्क रेड रंग होता है, कभी कभी चितकबरा रंग पाया जाता है। दूध उत्पादन कितना होता है इसका? 1200 से 1600 लीटर दूध देती है गाय राठी। और इसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहा गया है। इसके बाद हम 3 गायें हमने पढ़ी, और तीनों गायें कौन सी पढ़ी? दुधारू गायें पढ़ी है भैया। गिर पढ़ी हमने, साहिवाल पढ़ी हमने, राठी पढ़ी हमने। तीनों गायें कौन सी पढ़ी? अभी दुधारू नस्लें पढ़ी है। अब लेंगे हम डुअल पर्पज गायें, द्विप्रयोजनीय गायें, जिनकी मादा दूध देने का काम करेगी और नर पशु भारवाहक का काम, खेती के काम में प्रयोग लिए जाएंगे। और द्विप्रयोजनीय नस्लों में सबसे प्रमुख नस्ल है भैया थार पारकर नस्ल, राजस्थान की थार पारकर। थार पारकर कहाँ पे है भैया? थार पारकर वही पंजाब पाकिस्तान का वाला एरिया है, ये मालानी भी कहते हैं इसको, इसका नाम मालानी भी है भैया। ये इसकी पहचान है, देख ली, इस प्रकार की गाय होती है थार पारकर, मालानी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? मालानी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। थार पारकर जिले का मोंटगोमरी नामक स्थान है। पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में थार पारकर जिला है और मोंटगोमरी स्थान है, वहां पर इसका उद्गम स्थल है। और भारत में कहाँ पाए? राजस्थान में या भारत में कहाँ पाली जाती है? राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाली जाती है, पाई जाती है, पाली जाती है। ये डुअल पर्पज गाय है, जिसकी मादा दूध देगी और नर पशु भार वाहन का काम करेंगे। दूध कितना देती है? 1500 से 2000 लीटर दूध देती है। इसके बेल, हल और गाड़ी खींचने के काम आते हैं। बताया मैंने आपको, डुअल पर्पज है ये। गाय मादा दूध देगी, 1500 से 2000 लीटर, बेल इसका हल और गाड़ी खींचेंगे। इसकी त्वचा ढीली ढाली यानी लूज स्किन्ड इसका प्रतीक चिन्ह है। इसकी भी त्वचा कैसी होती है? ढीली ढाली होती है। कान बड़े होते हैं इसके, झुके हुए, जिन्हें लार्ज एंड ड्रूपिंग ईयर्स कहते हैं। ध्यान से सुन लो आप। एक कान तो हमने पढ़े थे गिर गाय के, क्या थे वो?
कर्ल्ड लीफ, कर्ल्ड लीफ मुड़ी हुई पत्ती क्या थी, और इसके क्या है अंग्रेजी में, इसको ढंग से पढ़ लें और ये खूब आता था, लार्ज और ड्रूपिंग ईयर, बड़े और झुके हुए। कैसे कान है इसके, बड़े और झुके हुए, मुड़े हुए नहीं है, झुके हुए है। मुड़ तो पत्ती जैसे मुड़ना तो क्या ये पत्ती है ऐसे मुड़ गई, ये तो गिर की पहचान थी, जबकि इसके क्या है, झुके हुए, बड़े और झुके हुए कान है, इस प्रकार की पहचान है, ये इंपॉर्टेंट पहचान है। थारपारकर गाय की लार्ज एंड ड्रूपिंग, बड़े और झुके हुए कान, क्या पहचान है, बड़े और झुके हुए कान, मुड़े हुए नहीं है, ध्यान रख लें आप, गाय की पहचान है ये। थारपारकर गाय की पहचान है, लार्ज एंड ड्रूपिंग ईयर कहते हैं, ठीक है। इसका गलकंबल बेहद लचीला और सलवटदार होता है, इसको मालानी के नाम से भी जाना जाता है। रेगिस्तान के थार का प्रमुख पशु है भैया थारपारकर, राजस्थान के कहाँ का, थार रेगिस्तान का प्रमुख पशु है, रेगिस्तान का ये कौन सा, थारपारकर नाम ही है, थार राजस्थान का मरुस्थल का नाम थार है, और पार के मतलब पाकिस्तान की तरफ जो इसका उद्गम स्थल पाया गया है। ये थारपारकर डुअल पर्पज गाय की बात करी हमने। इसी प्रकार से डुअल पर्पज गाय एक और है, हरियाणा। कौन सी नस्ल है भैया, हरियाणा, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, हरियाणा और रोहतक, हरियाणा का रोहतक और हिसार जिले जो है वहाँ इसका उद्गम स्थल है। भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पाली जाती है। राजस्थान में ये मुख्य रूप से किधर पाली जाती है, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू में पाली जाती है। डुअल पर्पज है, इसकी मादा तो दूध देगी, नर भारवाहन करेंगे, इसके नर अच्छे भारवाहक होते हैं। इस प्रकार की देखो चौकन्ना पशु है हरियाणा, क्या नाम है, 1000 से 1200 लीटर दूध देती है। मस्तिष्क के मध्य उठी हुई हड्डी जिसे पोल कहते हैं, इस नस्ल की पहचान है, इस नस्ल की मुख्य पहचान है भैया, देख ले बता रहा हूं आपको मैं, ये एक यहां पर एक हड्डी उठी हुई देख लो, साफ दिख रही है ये हड्डी उठी हुई है कि नहीं है बीच में है, ये हड्डी को पोल कहते हैं, क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, और उठी हुई हड्डी ही पहचान है हरियाणा नस्ल का। हरियाणा नस्ल कैसी है, डुअल पर्पज है, यानी इसके नर पशु तो गाड़ी खींचेंगे, पशु खेती का काम करेंगे, और मादा दूध देगी। दूध कितना देगी, 1000 से 1200 लीटर दूध देगी अपने पूरा दुग्ध काल में, लैक्टेशन पीरियड में। और इसकी पहचान बताई आपको मैंने, हड्डी मस्तिष्क के बीच में एक हड्डी है, पोल कहते हैं उसको। गल कंबल सलवट रहित, इसका गल कंबल बिल्कुल सलवट रहित, देखो कोई सल नहीं है, लटका हुआ भी नहीं है, हैं, सलवट रहित है। और शरीर सुगठित, सुडोल, सुदृढ़, चौकन्ना पशु होता है हरियाणा का। इसके बाद बात करेंगे हम मेवाती। कौन सी नस्ल आ गई, डुअल पर्पज, डुअल पर्पज थारपारकर आ गई, डुअल पर्पज हरियाणा आ गई, और डुअल पर्पज तीसरी है मेवाती गाय है। तो मेवाती का उद्भव स्थल मथुरा और उत्तर प्रदेश है। राजस्थान के मेवात क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर में इस पशु को पाला जाता है। उद्गम स्थल तो क्या है, मथुरा और उत्तर प्रदेश, जबकि राजस्थान में कहाँ पाली जाती है, अलवर और भरतपुर जिले में पाली जाती है, जो मेवात क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र। डुअल पर्पज की गाय है, सींग मुड़े हुए, सींग पीछे मुड़े हुए और गर्दन ऊपर की ओर उठी हुई होती है। देखो सींग ऊपर बड़े होते हैं, गर्दन उठी हुई होती है, पीछे मुड़े हुए होते हैं। इसके नर हल चलाने के लिए पहचान है इसकी, प्रमुख रूप से काम आते हैं। गिर, राठी और नागौरी के मिश्रित लक्षण इस गाय में पाए जाते हैं। 1000 से 1200 लीटर दूध इसकी मादा देती है। अब हम बात करेंगे ड्रोट पर्पज, यानी वो गायें जिनके नर पशु भारवाहन का काम करते हैं, मादा दूध का कार्य उपयोग नहीं पाली जाती। इनका प्रमुख उद्देश्य पालने का होता है भारवाहक। इन नस्लों का प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या होता है, भार वाहन का, भार वाहक का, और उसमें सबसे पहले आती है नागौरी। कौन सा पशु, नागौरी। इसका उद्गम स्थल नागौर जोधपुर है, क्या उत्तरी पूर्वी भाग में पालते हैं। भार वाहक इसका प्रमुख पर्पज है। ये काम, इसके जो बैल होते हैं वो खेतों को जोतने में भार वाहक के काम ही आते हैं। राजस्थान में पशु गाड़ी, गाड़ियां चलाते हैं ना, ट्रूटिंग में भाग लेता है ये नागौरी।
पशु गाड़ी में बांधकर दौड़ लगवाया करते थे पहले, उस पशु गाड़ी में बांधने में काम आता है इसका गाय। हरियाणा और कांकरेज दोनों से विकसित, ऐसा कहते हैं कि इसमें हरियाणा और कांकरेज दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। औसतन दूध उत्पादन 900 से 1000 लीटर है भैया इसका नागौरी का। अब आएगी मालवी। मालवी भी भारवाहक नस्ल है और मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थल है और राजस्थान में झालावाड़ डग क्षेत्र में और बांसवाड़ा में और चित्तौड़ में पाली जाती है। भारवाहक नस्ल है, खेती के कार्य के लिए उत्कृष्ट पशु है। शरीर छोटा होता है, गठा हुआ होता है, कान खड़े हुए होते हैं, मोटे छोटे होते हैं, टखने तक लंबी काली गुच्छे वाली पूंछ होती है। दूध भी देते हैं 900 से 1200 लीटर और ब्यात अवधि 314 दिन की है। परंतु प्रमुख उद्देश्य जो पालने का होता है वो क्या होता है, इसका भार वाहन का मुख्य उद्देश्य होता है, हैं? इसके बाद लेंगे भैया विदेशी नस्लें। कौन सी नस्लें? हमने बात कर ली दूधारू नस्लों की, हमने बात कर ली द्विप्रयोजनीय नस्लों की, हमने बात कर ली भारवाहक नस्लों की, और अब हम बात करेंगे विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लें भी तो हम पाल रहे हैं हमारे देश में, हमारे राजस्थान में आजकल खूब गायें विदेशी नस्लों की पाली जा रही है हमारे गांव में, हैं? तो कौन कौन सी नस्लें पाली जा सकती? सारी विदेशी नस्लें तो नहीं पाल सकते, जो यहाँ के वातावरण में एडजस्ट हो सकती है वही गाय पाली जा सकती है। तो कौन कौन सी विदेशी नस्लें हैं? एक्जोटिक ब्रीड है जिनको यहाँ पर लाके पाला गया है। इन गायों को हम प्लेस गायें भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हम प्लेस, कुबड़ रहित। विदेशी गायों में कुबड़ नहीं होता है। अब ये हमारी देसी गायों को तो क्या बोलते हैं? कुबड़ वाली गायें बोलते हैं, सारी कुबड़ वाली थी। और विदेशी गायें को क्या बोलते हैं? कुबड़ रहित। जो ऊपर कुबड़ रहित है, ये कुबड़ नहीं पाया जाता, हम प्लेस है भैया विदेशी नस्लें, एक्जोटिक नस्लें। तो उसकी बात करते हैं हम आगे। और उसमें पहली नस्ल हमने ली है भैया जर्सी। देख लो आप, कोई कुबड़ नहीं है यहाँ पर इसके, हैं? जर्सी के बाद होल्स्टीन में देख लीजिए आप, कोई कुबड़ नहीं है भैया, देख लीजिए, हैं? इसके बाद संकर तो बाद में लेंगे, पहले दोनों नस्लें विदेशी जो राजस्थान में भी पाली जाती है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले तो लेंगे जर्सी। ये वाली गाय जर्सी है भैया, इसको जर्सी कहते हैं। खूब देखी होगी राजस्थान में, खूब दूध, जबरदस्त दूध उत्पादन देती है। हमारी गाय तो 1500 2000 रुपये अटक जाती है लीटर पे ही, है ना? और ये गाय देखो कितना दूध देगी, आप 4500 लीटर दूध देती है। कौन सी? जर्सी गाय। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक प्रचलित नस्ल है, मतलब जितनी भी विदेशी नस्लें हैं उनमें से हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा विदेशी नस्ल जो प्रचलित है वो जर्सी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रचलित विदेशी नस्ल जर्सी है। मिल्च काव है, दुधारू के लिए पाली जाती है, केवल दुधारू के लिए। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? इंग्लैंड और फ्रांस देश के एक इंग्लिश चैनल है समुद्र का, वहाँ उस क्षेत्र में चैनल जर्सी द्वीप, वहाँ पर जर्सी द्वीप है, एक चैनल में एक द्वीप है, समुद्र का एक आइलैंड है, उस पर इसका उद्भव स्थल है। 4500 लीटर दूध देती है एक लैक्टेशन पीरियड में, दुग्ध काल में। 305 दिन का इसका ब्यात अवधि होती है। अवधि कितनी होती है? 305 दिन की ब्यात अवधि होती है। सबसे विदेशी गायों में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है इसमें, विदेशी गायों में 5.25% से 5.5%। विदेशी गायों में सबसे ज्यादा दूध वसा गाय में जर्सी में। सिर बहुत छोटा होता है, देख लिया भी अपन ने, देखो सिर बिल्कुल छोटा होता है, शरीर के आकार के हिसाब से सिर छोटा होता है। अन्य विदेशी नस्लों की अपेक्षा ये गाय ज्यादा गर्मी सहन कर लेती है, इसलिए हमारे यहाँ पाली जाती है। जर्सी गाय दूसरी विदेशी नस्लों की तुलना में गर्मी को सहन कर सकती है, भारतीय जलवायु के लिए अनुकूल है। गहरा भूरा रंग, हल्का भूरा रंग इसके शरीर का होता है। शरीर का पिछला इस भाग आगे की तुलना में काफी बड़ा होता है, देख लो आप, यह सकड़ा है, यहाँ बड़ा शरीर है पीछे से। तो इस प्रकार की नस्ल की पहचान है भैया जर्सी गाय, 4500 लीटर दूध दे देती है। दूसरी है होल्स्टीन फ्रीजियन, यह भी विदेशी नस्ल है जो हमारे यहाँ पाली जाती है और दूध के लिए पाली जाती है। तो दो ही नस्लें हैं, जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन। तो होल्स्टीन फ्रीजियन का मूल स्थान, उद्गम स्थल कहाँ है? हॉलैंड कंट्री है।
दुधारू गाय है। विश्व की दूध उत्पादन नस्लों में सबसे नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में सबसे टॉप कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन। और दूध विदेशी नस्लों में वो नस्ल जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हमारे यहाँ, जर्सी नस्ल। जर्सी ने 4,500 लीटर दूध दिया और ये देगी 6,000 लीटर दूध तक दे देती है? तो दूध में तो नंबर टॉप हो गई। पशु विदेशी पशु सफेद काले रंग के धब्बेदार होते हैं। ये देखो, इस प्रकार के काले रंग के धब्बेदार पशु होते हैं इसके। होल्स्टीन फ्रीजियन, क्या नाम बताया? होल्स्टीन फ्रीजियन। एक मिनट, होल्स्टीन फ्रीजियन की बात कर रहे थे। तो विश्व की दूध उत्पादन देने वाली नस्लों में सबसे नंबर 1 पर है होल्स्टीन फ्रीजियन। 6,000 लीटर दूध दे देती है। पशु सफेद काले रंग के धब्बेदार पशु होते हैं। पशु मांस के लिए भी उत्तम माने जाते हैं। हालांकि इन पशुओं गायों का मांस हमारे यहाँ प्रयोग में नहीं होता है, परंतु मांस के लिए भी वहाँ पे पाली जाती होगी विदेश में। वसा प्रतिशत कम होती है, 3.5%। विश्व की नस्लों में सबसे भारी नस्ल है, पूरे वर्ल्ड में सबसे भारी नस्ल होल्स्टीन फ्रीजियन। बाहर के में सबसे भारी नस्ल होल्स्टीन फ्रीजियन। नर का औसत भार 1000 किलो और मादा का 600 किलो होता है, जबकि अन्य नस्लों का भार जो है नर का तो 400 से 500 किलो और मादा का 300 से 450 किलो ही होता है। देख लो आप, कितना डबल भार हो गया भैया। वो होल्स्टीन फ्रीजियन सबसे भारी गाय है, होल्स्टीन फ्रीजियन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों गायें विदेशी गायें हैं, दोनों में कुबड़ नहीं पाई जाती है। इनको हम प्लेस कहते हैं, कुबड़ रहित कहते हैं विदेशी गायों को। तो हमने गायों की नस्लें पढ़ी भैया, कौन कौन सी पढ़ी? दुधारू पढ़ी, भारवाहक पढ़ी, द्विप्रयोजनीय पढ़ी, विदेशी पढ़ी, विदेशी में जर्सी पढ़ी और होल्स्टीन फ्रीजियन पढ़ी हैं। अब हम बात करेंगे संकर गायों की, हाइब्रिड गायों की। ऐसी गायें जो हाइब्रिड संकरण से बनाई गई और वो भी वर्तमान में दूध के लिए पाली जा रही है, जिनका संकरण से विकास किया गया है। NDRI को आप भली भांति जानते हो, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन संस्थान कहाँ पर है? हरियाणा में करनाल में है। यहाँ पर इस गाय का संकरण के द्वारा विकास किया गया। कर्ण स्विस गाय, ये नाम का नाम क्या है इसका? कर्ण स्विस। कर्ण तो कहाँ से है? करनाल का, तो कर्ण आ गया है। देखो, करनाल का कर्ण आ गया। कहाँ गया? करनाल में विकसित की गई ना कर्ण। और स्विस कहाँ से आ गया? क्योंकि ये गाय ब्राउन स्विस और साहिवाल गाय के संकर से बनाई गई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया, कर्ण स्विस कौन कौन सी गायों का संकरण है? ब्राउन स्विस और साहिवाल, ये तो विदेशी नस्ल है और ये यहाँ की है। इनके संकरण से, क्रॉस से बनाई गई थी नस्ल। कितना दूध देती है? 3,355 लीटर दूध देती है। दूध में वसा कितनी है? 4.8% है। कितनी दूध में वसा की मात्रा कितनी है? 4.8। इसको 4.78 कह दो, चाहे 4.8 कह दो, एक ही बात है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये नस्ल है जो संकरण के द्वारा विकसित की गई, करनाल में विकसित की गई, ब्राउन स्विस और साहिवाल से विकसित की गई है। इसी प्रकार से एक है कर्ण फ्रीजियन। कौन सी है? कर्ण फ्रीजियन। इसको जो विकसित किया गया होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर से विकसित किया गया। इसका दूध उत्पादन 3700 लीटर और औसत 4.5% के आसपास वसा पाई जाती है। और कहाँ? NDRI में विकसित की गई। ये इस प्रकार की, क्या नाम है इसका? कर्ण फ्रीज। ये बिल्कुल होल्स्टीन फ्रीजियन की तरह नजर आ रही, देख लो आप, काली सफेद वाली। ये था। इसके बाद एक और है भैया संकरण के द्वारा विकसित की गई गाय, इसको बोलते हैं फ्रिशवाल। क्या बोलते हैं? कैटल ब्रीड डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ साहिवाल और होल्स्टीन फ्रीजियन। फ्रीजियन तो आ गया आगे और साहिवाल का वाल आ गया पीछे। देखो आप, होल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल के संकर से विकसित की गई गाय है फ्रिशवाल। क्या नाम है? फ्रिशवाल। ये भी संकर से विकसित की गई, ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई हालांकि, परंतु संकरण के तो बारे में पता होना चाहिए। फ्रिशवाल साहिवाल और होल्स्टीन फ्रीजियन के संकर से विकसित की गई थी। ठीक है। इस प्रकार से आज हमने गायों की नस्लों की बात की है। विदेशी नस्लें, संकर नस्लें, भारवाहक नस्लें, दुधारू नस्लें, डुअल पर्पस नस्लें बात की। एक एक करके आप इसके नोट्स बना के इसको अच्छी तरह तैयार करें। आपको 100% इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू।